ईरान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल युद्ध नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई क्या जिंदा हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। अमेरिका ने दावा किया और कई दिनों से खबरें भी चल रही थी कि मुस्तफा खामनेई की तबीयत बेहद खराब है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। लेकिन अब ईरान ने एक वीडियो जारी कर दावा कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है। जमीन पर युद्ध से पहले दुश्मन देश मानसिक युद्ध लड़ते हैं और ये जो युद्ध है उसी युद्ध का हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब है कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं या फिर ईरान ने सिर्फ अफवाहों को रोकने के लिए पुराना वीडियो जारी कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मुस्तफा खामनेई की मौत हो चुकी है तो क्या ईरान की सत्ता हिल जाएगी? तो सबसे पहले समझते हैं कि ईरान ने वीडियो में आखिर दिखाया क्या। ईरान ने करीब 12 सेकंड का एक वीडियो जारी किया और इसमें मुस्तफा खामनेई अधिकारियों और सलाहकारों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी मीडिया ने इनकी मौजूदा स्थिति को लेकर चल रही अटकलों को विराम देने की कोशिश की और जवाब देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट है। वीडियो की तारीख और रिकॉर्डिंग की जगह सार्वजनिक नहीं की गई और यही एक बड़ा सवाल है, क्यों नहीं की गई? और यानी ये साबित नहीं किया जा सकता कि वीडियो आज ही रिकॉर्ड किया गया है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये वास्तव में नया वीडियो है या पहले रिकॉर्ड किया गया फुटेज। कुछ रिपोर्ट्स ने भी ध्यान दिलाया है कि फुटेज अनएडिटेड है और ये वीडियो कब की है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। वीडियो मुस्तफा खामनेई के जिंदा होने का महत्वपूर्ण संकेत जरूर देता है, लेकिन उनकी मौजूदा स्वास्थ्य हालात की पूरी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। लेकिन मुस्तफा खामनेई इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसके लिए ईरान की सत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है। मुस्तफा खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, वे उस सत्ता के ढांचे के केंद्र हैं जिसमें धार्मिक प्रतिष्ठान है। ईरान के IRGC जो उनकी सेना लड़ रही है अमेरिका से, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा एजेंसियां और राजनीतिक संस्थाएं शामिल हैं। मुस्तफा के पास सत्ता का अनुभव है, उनके पिता अली खामनेई के दौर से बनता रहा है। मुस्तफा के IRGC और प्रभावशाली धार्मिक नेटवर्क से बेहद करीबी संबंध रहे हैं। इसी समर्थन की वजह से मार्च 2026 में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया था। यानी मुस्तफा की ताकत सिर्फ उनके पद से नहीं आती, उनकी असली ताकत उनके पीछे खड़े सत्ता नेटवर्क से आती है। मुस्तफा की सबसे बड़ी ताकत IRGC से रिश्ते हैं और ईरान की सत्ता में IRGC की भूमिका पूरी दुनिया को पता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है, इसका प्रभाव सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। मुस्तफा के IRGC के साथ पुराने और मजबूत संबंध रहे हैं और वो IRGC के हर फैसले में शामिल रहते हैं। IRGC गार्ड्स ने उन्हें सुप्रीम लीडर बनाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसका मतलब यह है कि मुस्तफा के कमजोर पड़ने या सत्ता से हटने की स्थिति में सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं होगा, सवाल होगा ईरान के सत्ता तंत्र को आगे कौन कंट्रोल करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मुस्तफा की मौत हो जाती है तो मान लीजिए कि भविष्य में मुस्तफा खामनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाती है, तो क्या ईरान फौरन बिखर जाएगा? क्या ईरान की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि अली खामनेई की मौत के बाद भी पूरा सिस्टम तैयार हो गया फौरन ही। ईरान का राजनीतिक ढांचा इस तरह बनाया गया है कि धार्मिक संस्थाओं और सुरक्षा प्रतिष्ठान के जरिए सत्ता को एक व्यक्ति की मौत के बाद भी चलाया जा सकता है। लेकिन मुस्तफा की मौत से बहुत बड़ा सत्ता संकट जरूर पैदा हो सकता है, क्योंकि वे सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं है, वो मौजूदा सत्ता समीकरण का नया केंद्र बिंदु है। तो पहला नुकसान ये होगा कि सत्ता में खालीपन आ जाएगा। अगर सुप्रीम लीडर की अचानक मौत होती है तो सबसे पहले सवाल उठेगा कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, इसलिए नया नेता चुनने के लिए राजनीतिक और धार्मिक ताकतों के बीच नया संघर्ष शुरू हो सकता है और यही वे जगह है जहां IRGC की भूमिका और भी बढ़ सकती है।
और दूसरा जो बड़ा नुकसान होगा, आईआरजीसी और धार्मिक प्रतिष्ठान में खींचतान शुरू हो जाएगी। मुस्तफा को सत्ता में लाने में आईआरजीसी का समर्थन महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर वे नहीं रहते हैं तो अलग अलग गुट अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी सत्ता के अंदर 3 तरह की ताकतों में मुकाबला हो सकता है। आईआरजीसी, कट्टरपंथी धार्मिक नेता और राजनीतिक प्रतिष्ठान। अगर इन तीनों के बीच सहमति नहीं बनी तो ईरान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। और तीसरा जो नुकसान बड़ा है वो युद्ध के दौरान कमान का संकट हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान इस समय अमेरिका के साथ युद्ध और भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में सुप्रीम लीडर का गायब होना और उनकी मौत की खबर सामने आना सिर्फ घरेलू राजनीति, ईरान की जो घरेलू राजनीति की घटना नहीं होगी, इसका असर सीधे सैन्य रणनीति पर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति में सबसे ऊपर है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जुलाई के अंत में मुस्तफा से मुलाकात की थी और दोनों के बीच सैन्य मामलों, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और विदेशी संबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। इसका मतलब है कि मुस्तफा अभी भी सत्ता के महत्वपूर्ण फैसलों में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। और चौथा जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि ईरान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। अगर मुस्तफा की मौत की पुष्टि हो जाती है तो अमेरिका और इजराइल के सामने भी एक बड़ा राजनीतिक सवाल होगा कि क्या ईरान की सत्ता कमजोर हुई है, क्या अब दबाव बढ़ाया जा सकता है और क्या ईरान के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू होगा। यानी मुस्तफा की मौत को ईरान के विरोध के एक रणनीतिक अवसर के तौर पर देख सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी संभव है, क्योंकि बाहरी खतरे के समय ईरान के अलग अलग गुट सत्ता के खिलाफ जाने के बजाय एकजुट भी हो सकते हैं। इसलिए मुस्तफा की मौत का मतलब अपने आप में ईरान शासन का पतन नहीं होगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुस्तफा खामनेई की मौत से ईरान को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान की सत्ता उसी दिन खत्म हो जाएगी। ईरान के पास आईआरजीसी है, धार्मिक संगठन है, असेंबली एक्सपर्ट्स है, सुरक्षा संस्थाएं। इसलिए संकट तो होगा, लेकिन इतना बड़ा संकट नहीं कि पूरा ईरान तबाह हो जाए।